क्या? जिसे बांटना आ गया उसे जीना आ गया। हाँ। अगर कोई बेहोशी में बांटे भी, हम्म। जैसे आप कोटेशन देते थे, भेजते थे, उस समय तो आपका वो काम हो गया था क्या? जब आप कोटेशन दे रहे थे उसमें का कुछ भी भेज क्या? रहे थे, वो सो का कोटेशन। अच्छा, वो जो एक, हाँ, तो ये अगर कोई बेहोशी में कुछ भी काम किया हो तो वो तो जब भी उससे अस्तित्व लेता है ना काम बाद में। अगर बीच डाला हो बेहोशी में तो वो भाव जो भी है उसको पाठ गुरु का दिया हुआ, चाहे किताब हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, अगर वो भाव किसी को दे रहा, भले कर्तव्य में आता है उस समय कि मैं कर मेरे से हो रहा, लेकिन बात तो वो अंत नहीं जाता है कि वो हो ही रहा है कर्म। अपना समझाता हूँ, मतलब क्या समझा। समझ। ठीक। पहले जो कोटेशन भेजता था, ओशो की अच्छी अच्छी बातें मैं भेजता था, पोस्टर भेजता था, वो मैं बांट नहीं रहा था। उसको आप बांटना समझना भी मत। उसमें तुम्हारा क्या है, सोचो जरा। बांट तो तुम अपने को ही सकते हो। ना बुद्ध को बांट सकते हो, ना कबीर को बांट सकते हो। बात तो तुम अपनी ही कर सकते हो, अपने अनुभव की, अपने निज की। उसे पहली बात तो बांटना समझो मत। ओशो ने कुछ बात अच्छी लगी, बहुत सारे मित्र हैं, मैंने उसे फॉरवर्ड कर दिया। ये बांटना नहीं था। किसी और ने जाना है, किसी ओशो ने जाना है, किसी बुद्ध ने जाना है, किसी कबीर का अनुभव है, मेरा थोड़ी है। वो बांटना नहीं है। हाँ, जिस दिन बात बन गई, उस दिन मैं खो गया, मन खो गया, मैं चला गया, बांसुरी बन गई। अब उसके बाद अस्तित्व ने इस बांसुरी को छेड़ना शुरू किया। 6 से 7 महीना बिल्कुल मैं निष्क्रिय था। पता नहीं क्या करना था, पता नहीं, क्योंकि अब कोई दिशा ही नहीं थी, क्योंकि कहीं जाना नहीं था, कहीं पहुंचना नहीं था। एक निष्क्रियता आ जाती है, गहन निष्क्रियता। फिर अस्तित्व ने इस बांसुर में सुर छेड़ना शुरू किया। और जब वो सुर छेड़ना शुरू करता है ना, तब बटना होता है। उसके पहले हो ही नहीं सकता है। उसके पहले अगर मैं कुछ भी बांटता तो अहंकार बीच में आ जाता। और अभी मैं जो बांट रहा हूं वो शुद्धतम अपने को बांट रहा हूं। ठीक है, मैं ओशो का सहारा लेता हूं। ओशो ने कबीर का सहारा लिया था, नानक का सहारा लिया था, बुद्ध का सहारा लिया था, अपनी ही बात समझाने के लिए। बुद्ध के माध्यम से वो अपनी ही बात कर रहे थे, मैं ओशो के माध्यम से अपनी ही बात कर रहा हूं। अपने ही अनुभव को मैं बांट रहा हूं। बांट रहा हूं कहना गलत भाषा की भूल है, बट रहा है। मैं अपने को ही बांट रहा हूं, बस सिंपल सी बात। सहारा कोई भी हो, किसी भी माध्यम से हो, बात तो अपनी ही कही जा सकती है, क्योंकि वो मेरी अपनी है, मेरा अपना अनुभव है। उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी दूं वो गलत हो जाएगा। अब तुम कहोगे फिर ओशो की बात क्यों कर रहे हो आप, या किसी और की बात क्यों कर रहे हो? वो तो बस तुम्हें फंसाने के लिए। मैं सीधा अपनी बात करूंगा तो तुम यहां आओगे नहीं, तो मुझे ओशो की चॉकलेट देनी पड़ती है, वो कांटा लगाना पड़ता है, तो उस बहाने तुम आते हो। लेकिन मैं शुद्धतम अपनी ही बात कर रहा हूं। हाँ, इतना कह सकता हूं
कि ये जो शुद्धतम बात बट रही है, बांट नहीं रहा हूं, बट रही है, उतना दावे से कह सकता हूं कि कबीर, बुद्ध, नानक, ओशो, किसी ने भी कही हो, बिल्कुल वही बात है, उससे अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्वभाव की बात है। उन्होंने स्वभाव जाना, अपने स्वभाव को बांटा, मैंने स्वभाव जाना, अपना स्वभाव बट रहा है। बस मैंने बुनियादी शर्त पूरी कर ली बांसुरी होने की, जो तुम कर नहीं पा रहे हो। मन बीच बीच में आ रहा है, मन बांसुरी होने नहीं दे रहा है, क्योंकि मन खो जाएगा ना। बांसुरी होने में तुम्हारी तो हत्या ही हो जाएगी। इसी को महामृत्यु कही है। ये मन के तल की मृत्यु है, उसके लिए तुम राजी ही नहीं हो, वरना बात अभी बन जाए चुटकियों में। तुम्हें तो कुछ करना है, कुछ बांटना है, कुछ अनुभव लेने हैं, अनुभवों को भी संजोना है, उसकी भी मालकियत करनी है। पहले लोग पैसे इकट्ठा करते थे, कहते थे मेरे पास इतना धन हो गया, उसकी गिनती करते थे। अब मेरे पास इतने अनुभव है, वो अनुभवों के माध्यम से भी भरना चाह रहा है, मन ही भरना चाह रहा है। गौर करना जरा, वो सब भरने की प्रक्रिया है। बांटोगे कैसे? पहले तो खाली हो जाओ, बांसुरी हो जाओ, फिर बटेगा, फिर अपने से बटेगा। इसलिए पहले जब भेजता था वो अलग बात थी, अब जो भेजना हो रहा है वो तो बस मछली को आटा डाला रहा है। नए नए लोग जुड़ते, चाहे ओशो के नाम से ही क्यों ना जुड़े, मुझे क्या अंतर पड़ता है। अब आप कबीर की प्रेमी हो, कबीर के नाम से जुड़ रही हो और मिट रही हो, अब कबीर का सहारा लेने में मुझे क्या आपत्ति है, नानक का सहारा लेने में मुझे क्या आपत्ति है। मुझे तो तुम्हें मिटाना है किसी भी हाल में, किसी भी माध्यम से, किसी का भी सहारा ले लूंगा। कल तुम्हें हिटलर अच्छा लगता है तो मैं हिटलर की भी चर्चा कर लूंगा और कहूंगा भाई वाह, बिल्कुल ज्ञानी पुरुष था हिटलर, अगर तुम फंसती हो तो। इसलिए इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, बटना हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूं दादी से। समझ में आ रहा है? आपका बाबूजी फंस जाएंगे, उसका और इसका सबका आटा नहीं डालना पड़ेगा। स्वामी जी पूछ रहा था अपने आप को परखे कैसे, जैसे दूध में डिग्री डालते हैं ना कि इतना दूध है इतना पानी है, ऐसा स्वयं को परखने का कोई तरीका नहीं कि मैं गलत फहमी में तो नहीं हूँ या सही रास्ते पे हूँ। अरे अहंकार खो जाएगा, अनुभव खो जाएगा। अनुभव जब तक शेष मात्र है तब तक मन जारी है, बस यही इसको परखने का उपाय है। अहंकार जब तक जारी है तब तक मन है, यही उसका उपाय है। जिस दिन सारे अनुभव चले जाएंगे ना, अनुभव करने वाला खो जाएगा। बात समझो, ये अनुभव मन ही करता है। अध्यात्म में अनुभव शुरू हो जाते हैं, उसकी श्रृंखला शुरू हो जाती है, और जब उसकी श्रृंखला शुरू हो जाती है ना, तो मन एक होशियारी करता है, मन एक चालाकी करता है, क्योंकि अब तो मन मिट रहा है, तो मन अनुभवों को पकड़ लेता है और अनुभवों को बढ़ाने लगता है। फिर एक लालच पैदा होता है कि आज कुंडली ने किया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कल इससे भी ज्यादा अनुभव करना है, परसों उससे भी ज्यादा अनुभव करना है। तो ये जो अनुभव की श्रृंखला शुरू हो जाती है, और अनुभवों के माध्यम से तुम अपने को भरना शुरू कर देते हो। अब सोचो, तुम्हें ध्यान इसलिए दिया गया था ताकि तुम खाली हो जाओ, तुम अनुभवों के पार चले जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, तुम बांसुरी हो जाओ, और तुम, मजे की बात है, अनुभवों के माध्यम से भरना शुरू कर देते हो। जो बांसुरी होने के लिए तैयार था वो और भी कचरे से भर जाता है। अनुभव भी कचरा ही है और कुछ नहीं है, एक दिन उसके भी परे जाना पड़ेगा।
तो वो सारे अनुभवों के पार जाना पड़ेगा। और जिस दिन अनुभव समाप्त हो जाए ना, समझ लो तुम मर गए। अब मरने के बाद कोई अनुभव होता है क्या? किसी मुर्दा को पूछा क्या क्या अनुभव हो रहा है? अब जो मन के तल पर मर जाता है ना, बस उसके भी अनुभव खो जाते हैं, क्योंकि अहंकार गया, मन गया। वो जो निष्क्रियता आ जाती है ना, वो बहुत मूल्यवान है। तो वो अनुभव के पार जाना है, असली बात वो है। और अनुभव में मन उलझना चाहता है, मीठी मीठी बात, शक्कर की गोलियां छोड़ना नहीं चाहता है मन। और सच में कहूँ तो मैं उस अनुभव के पार ले जाने के लिए तुम्हें आग्रह कर रहा हूँ हर बार। ये जो इतना समझा रहा हूँ, इतनी चर्चा कर रहा हूँ, वो पर्पस ही वही है कि कहीं तुम अनुभव में उलझ मत जाना। लोगों की यात्रा अटक जाती है, बस वहीं ठहर जाते हैं, अनुभव में जीने लगते हैं। वो अनुभव के पार जाना है, और वो होता है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? वो अहंकार जाएगा, मन जाएगा, समझ में आ जाएगी सब बात। फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी को भी कहोगे राम राम। अब नहीं स्वामी जी, आपको वीजा नहीं जोड़ना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये भाव निकाल दो। सबसे पहले स्वामी जी को राम राम कहने की तैयारी शुरू कर दो। तुम क्या, मैं तुमसे पीछा छुड़ा दूंगा, तुम फिक्र मत करो।